दोस्तों, आज हम क्लास 10th भूगोल विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लेकर के आपके सामने आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट जो संसाधन एवं विकास है उसके नोट्स हैं। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, आप इसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण से के मुख्य कारण क्या हैं। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन ए अधिक सिंचाई सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 4 प्रांत दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हैं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, इन 3 राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न जो इसमें दिया है, आप इसे देखिए। अगला प्रश्न दिया है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है। तो भारत के 3 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर कपास की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, जो पूर्वी तट के नदी डेल्टा हैं, इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो इसलिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है, इस मिट्टी की संरचना रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूखे क्षेत्रों में यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जिसे अधिक उपजाऊ और सिंचाई द्वारा अधिक पैदावार देने के योग्य बनाया जा सकता है। जिसे अधिक उपचार और सिंचाई के द्वारा, तो जलोढ़ मिट्टी की ये 3 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहले हमें समझना है मृदा अपरदन क्या है। मृदा के बहाव और उसके कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। पहला है, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, अदल बदल कर फसलों की बुआई करनी चाहिए। तीसरा, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना चाहिए। पशुचारण पर रोक होनी चाहिए। अगला वृक्षारोपण है और अनियोजित खनन पर रोक। ये मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन की रोकथाम के इतने उपाय बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैव और अजैव संसाधन जो होते हैं, पहला है जैव संसाधन। आप जैव संसाधन देखिए, जीवमंडल में पाए जाने वाले वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन है वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान है, खनिज हैं, अर्थात निर्जीव होनी चाहिए और मनुष्य के लिए उपयोगी होना चाहिए, ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप देखेंगे, संसाधन क्या है, संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है। पहले हम संसाधन की परिभाषा देखते हैं। संसाधन की परिभाषा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधनों की नियोजन की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला इसमें आता है, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका नियोजन आवश्यक है ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बचे रह सकें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संसाधन नियोजन से उनका विनाश रोका जा सकता है और देश की मूल्यवान संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। ये 2 हैं। इसका 1 पॉइंट 2 पॉइंट और हैं। अगला हमारे सामने आता है, संसाधनों के नियोजन से देश के आर्थिक विकास को सफल बनाया जा सकता है। और चौथा है, संसाधनों के नियोजन से देश का संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये संसाधन एवं विकास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं।
ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं उसके रोकथाम के उपाय हैं। जैव और अजैव संसाधन का है, संसाधन क्या है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी तैयारी करके आने वाले उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में हम अधिक से अधिक सामाजिक विज्ञान में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।